तो हम लोग इसको सर्च कंपेन को मैनेज कैसे करते हैं। अब ये कंपेन जैसी बन गई तो सबसे पहले ये डेट्स आ रही हैं आपके पास। तो यहाँ से आप लोग मुख्तलिफ डेट्स वगैरह के अकॉर्डिंग जो है वो अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। लाइक आज का जो है वो बेसिकली डाटा आपका जो है वो किस तरह से है, कल का कैसे था, इस वीक का सॉरी किस तरह से है, संडे से टुडे या मंडे से टुडे तक, लास्ट 7 डेज का डाटा आपका, लास्ट वीक का डाटा, लास्ट 14 डे, दिस मंथ, लास्ट 30 डे, लास्ट मंथ, या इस तरह से। तो ये आपके डाटा और कंपेन लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सा डाटा सिलेक्ट करना है। अभी मैं लास्ट 30 डेज जो है वो करके देखता हूँ। तो इसमें कुछ कंपेन्स मेरे पास बांधा है। यहाँ पे एक फिल्टर जो है वो लगा हुआ है कंपेन स्टेटस एनेबल्ड का। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे कर देता हूँ ऑल बटन पे क्लिक। तो अब ये देखें, ये मेरे पास और मजीद कंपेन्स जो कि पहले मेरे पास एक्टिव थी वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक कंपनी ब्रांड वाली जो है वो चली हुई है। तो लास्ट 30 डेज की जगह मैं क्या करता हूँ, ऑल टाइम करके देखता हूँ। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ सर्च कंपेन्स थी जो कि टाइम टू टाइम हम लोगों ने बनाई और साथ साथ फिर जो है वो उनको बंद कर दिया। अभी फिलहाल मेरे पास एक ही कंपेन चल रही है और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग जो है वो देखने जा रहे हैं। तो मैं दोबारा फिल्टर लगा लेता हूँ एनेबल्ड कंपेन्स का, ताकि सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिव कंपेन है मेरे पास वो आ जाए। अच्छा, अगर इसको बंद करना हो आपने तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन, ये जो ग्रीन बटन आ रहा है इसके साथ ड्रॉप डाउन है, इसे पॉज या रिमूव भी कर सकते हैं। स्टेटस बिट स्ट्रेटजी लिमिटेड आ रहा है क्योंकि रिसेंटली जो है वो ये बनाई गई है। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आ रहा है 87% इसका। अब ये क्या होता है, ये गूगल की तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस जो है वो होती हैं कि अपनी कंपेन में ये चीजें जो है वो ऐड करें तो आपका ये ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 100 हो जाएगा। समटाइम ये जितनी भी सजेशंस है ये हमारे से रेलिवेंट होती हैं, समटाइम ये रेलिवेंट होती हैं। तो जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिकमेंडेशन वाले पेज पे आप लोग आ जाएंगे। अभी आ रहा है 86.7%। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, टॉप रिकमेंडेशन फॉर यू। पहला क्या है, अपलोड कस्टमर मैच लिस्ट। अगर जो है वो आप लोग ऐड करेंगे तो आपका स्कोर जो है वो 6% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या तो ये मैं जाऊंगा व्यू रिकमेंडेशन पे और देखूंगा ये बेसिकली जो है वो क्या कह रहा है कि अपनी जो भी कस्टमर मैच पॉलिसी के अकॉर्डिंग है वो लिस्ट अपलोड करें। जो भी ईमेल लिस्ट वगैरह मेरे पास होगी क्लाइंट्स की उनको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो है वो ये लिस्ट अवेलेबल नहीं होती या क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता। तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और डिसमिस ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस तरह ये कह रहा है साइट लिंक्स आर मिसिंग। तो प्रीवियस कंपेन में हम लोगों ने साइट लिंक्स बनाए थे, तो ये कह रहा है साइट लिंक्स भी ऐड करें तो आपका कंपेन स्कोर जो है वो +5% इंक्रीज हो जाएगा। तो साइट लिंक्स भी आपके ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स की उसने बात की है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर स्निपेट अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो मजीद ऑप्शन आ जाएगी। या तो व्यू रिकमेंडेशन में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर स्निपेट बनाए होंगे अप्लाई बटन पे, या भी फिलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे डिसमिस ऑल बटन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास 6 यहाँ से आ गए, 5 यहाँ से और 2.4 यहाँ से। तो तकरीबन 11 12 13, हाँ, तो हमारा ये 100% ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर हम लोग जो है वो इसको जो है वो कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन स्कोर के बाद अगर हम लोग देखें तो ये मुख्तलिफ कॉलम्स आ रहे हैं। कंपेन टाइप आ रहा है, क्लिक्स आ रहे हैं, एवरेज सीपीसी, क्लिक थ्रू रेट, एवरेज कॉस्ट, बाउंस रेट जो है वो हमारे पास आ रहा है, कॉस्ट आ रही है। उसके अलावा ये मुख्तलिफ चीजें इंप्रेशन और ये चीजें आ रही हैं। अगर इन कॉलम्स को मैं अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट करना चाहूँ तो यहाँ पे ये कॉलम्स की ऑप्शन है। इस कॉलम्स के बटन के ऊपर जो है वो मैंने क्लिक करना है और यहाँ पे ये कस्टम या मॉडिफाई कॉलम्स आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई कॉलम्स। अब ये मेरे पास मुख्तलिफ कॉलम्स ऑप्शन है और ये ऑलरेडी जो है वो सिलेक्टेड है। तो जिस तरह फेसबुक में हम लोगों ने किया था, कोई भी कॉलम, अगर किसी को कॉलम को मैं जो है वो रिमूव करना चाहूँ तो सिंपली यहाँ से रिमूव कर दूंगा। किसी को ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ से कॉलम्स आ जाएंगे। सो जस्ट एग्जांपल, अगर इंटरेक्शंस को करना चाहूँ, मैं इंटरेक्शन रेट को करना चाहूँ, एवरी सीपीएम, व्यूज, वॉच टाइम, इनको करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ।
इसी तरह सेटअप के अंदर कुछ जो है वो हमारे पास स्टैट्स आ जाएंगे, रिजल्ट्स के अंदर कुछ स्टैट्स जो है वो आ जाएंगे, व्यूबिलिटी के कन्वर्जन के स्टैट्स जो है वो हमारे पास कुछ जो है वो चीजें अवेलेबल है, एट्रीब्यूशन की हैं, एट्रीब्यूट्स की हैं, कंपेटिटिव मैट्रिक्स गूगल एनालिटिक्स के हैं, उसके बाद फोन कॉल्स है, मैसेज डिटेल्स, यूट्यूब अर्न एक्शंस आ गए, चेंज कॉल हिस्ट्री, रीच मैट्रिक्स, जीमेल मैट्रिक्स आ गए। उसके बाद अगर कुछ अपनी तरफ से कस्टम कॉलम वगैरह बनाना चाहे फार्मूला लगा के, तो ये यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉलम आ जाएंगे, जिसको भी हम लोगों ने एडजस्ट करना है, यहाँ से एडजस्ट करके उसको सेव एज कॉलम करेंगे, उसको सेव कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे ये कस्टमाइज व्यू जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कस्टमाइज व्यूज पे अब आप लोगों ने देखना है कौन सी चीज किस तरह से परफॉर्म कर रही है, आप कितने क्लिक्स आ रहे हैं, सीपीसी जो है वो क्या है, और ये सीपीसी आपकी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है वो वेरी करेगी। समटाइम आपकी $1 सीपीसी भी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, समटाइम $3-4 $5 भी हमारे लिए सस्ती सीपीसी होती है। तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के ऊपर। ये कुछ कन्वर्जन हमारे पास जो है वो आ रही है, लाइक ये कन्वर्जन उस टाइम आएंगे जब आप लोगों के पेज के ऊपर कन्वर्जन्स कोड जो है वो इंस्टॉल होगा, कन्वर्जन सेटअप होगी। तो अगर मैंने ये देखना हो कौन सी मेरी कन्वर्जन आ रही है, ये सेगमेंट्स की ऑप्शन है मेरे पास, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये कन्वर्जन और कन्वर्जन एक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पर बुक कॉपी एक आ रहा है और क्लिक टू कॉल जो लोगों ने क्लिक किया 2 आ रहे हैं, तो टोटल 3 कन्वर्जन जो है मेरी यहाँ से आ रही है। उसके बाद अब मैं आगे नेक्स्ट चलता हूँ, ये इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं ऐड ग्रुप्स में आ जाऊंगा। तो अभी राइट नाउ एक ही ऐड ग्रुप है इसके अंदर, और अगेन इम्प्रेशन, क्लिक, सीपीसी, क्लिक थ्रू रेट और ये सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे भी आना शुरू हो गई है। अगर 3 ऐड से ऐड ग्रुप्स जो है वो हम लोगों ने बनाए होंगे, तो हम लोग देख लेंगे कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी बेस के ऊपर आगे फर्दर ट्वीकिंग्स करेंगे। उसके बाद एड्स एंड एसेट्स के ऊपर अगर जो है वो हम लोग आए, तो इसमें देखते हैं अभी एड हमारे पास कौन सा चल रहा है। तो ये एक ऐड चल रहा है अभी हमारे पास, और स्टेटस क्या आ रहा है, एलिजिबल है, पॉलिसी हाउसिंग रिलेटेड जो है वो हमारे पास जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो अगेन स्पेशल एड कैटेगरी जिस तरह फेसबुक के अंदर था, तो इसमें भी ये उसी से रिलेटेड आ गया। एड स्ट्रेंथ जो है वो गुड आ रही है, 3 किस्म की होती हैं आपके पास, पुअर, गुड और एक्सीलेंट। ठीक है, तो उसमें से ये अभी गुड एड स्ट्रेंथ आ रही है, क्लिक्स और ये मुख्तलिफ चीजें। अच्छा, इसको अगर मैंने एक्सीलेंट के ऊपर लेके जाना हो, तो यह जैसे इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आऊंगा, तो वो कह रहा है एड मोर हेडलाइंस टू इंक्रीज योर चांसेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस, और ट्राई एडिंग अ फ्यू मोर यूनिक हेडलाइंस, और अनपिनिंग सम एसेट्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, देखता हूँ इस पे है क्या बेसिकली। जैसे हम लोग जो है वो यहाँ पे आएंगे, तो अभी हमारे पास ऐड के एसेट्स जो है वो यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। तो वेबसाइट आ गई, उसके बाद अब ये देखें कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हेडलाइंस है। तो अगर 15 हेडलाइंस हमारी पूरी होती, तो ये हमारी एड स्ट्रेंथ जो है वो एक्सीलेंट हो जानी थी। तो 4 हेडलाइंस और इमेजेस और ये चीजें सारी ऐड है। तो ये बेसिकली रीजन थी जिसकी बेस के ऊपर कल हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की थी, उसमें हम लोगों ने 15 की 15 हेडलाइंस जो है वो बनाई थी। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट काम सर्च कैंपेन्स के अंदर होता है ये कीवर्ड्स के अंदर आके, क्योंकि कीवर्ड्स की बेस के ऊपर जो है वो हम लोग चला रहे होते हैं, और हम लोगों ने जो है वो क्या करना होता है, यहाँ पे ये सर्च टर्म्स पे आना है। कीवर्ड्स, इसमें ये सर्च कीवर्ड्स आता है, सर्च कीवर्ड्स में वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपने इंक्लूड की हैं। तो अभी इन्होंने क्या किया हुआ है, 2 कीवर्ड है और दोनों फ्रेज मैच के ऊपर जो है वो चलाए हुए हैं। ठीक है, और सर्च टर्म में बेसिकली जो है वो क्या होता है, जितनी भी हमारे कीवर्ड्स के ऊपर ऐड अपीयर हो रहा है, और वो सारे के सारे यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। अब जस्ट एग्जांपल ये देखें, पहला मेरे पास कीवर्ड आ रहा था, ठीक है, लेकिन ये इररेलेवेंट था। अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 16 क्लिक्स, ये इंप्रेशन आ गए, क्लिक थ्रू सीपीसी, और इस पे $64 जो है वो मेरी कॉस्ट लग गई है। ठीक है, लेकिन ये इररेलेवेंट कीवर्ड था, तो मैंने इसको फिर क्या किया, इसको एक्सक्लूड कर दिया है। ये डेली बेस का काम होता है सर्च कैंपेन के अंदर आपका, कि आप लोगों ने क्या करना है, ये सर्च टर्म्स जो है वो देखते रहना है कि इररेलेवेंट सर्च टर्म्स तो ऐड नहीं हो गई। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट सेकंड वन है, मेरे पास 8 क्लिक्स है, इसके ऊपर भी तकरीबन $13 कास्ट हुई है, लेकिन ये मेरा जो कीवर्ड है उससे एग्जैक्ट मैच कर रहा था, तो मैंने इसको जो है वो ऐड कर दिया।
इसी तरह एक और जो है वो स्पेलिंग्स को आगे पीछे करके जो है मेरे पास आ रहा था, तो ये फ्रेज मैच क्लोज वेरिएंट था, तो इसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया कि ठीक है, जैसे ऑटोमेटिकली ये होता जाएगा खुद ब खुद। मैं इसको ना एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ, ना अपनी कैंपेन में ऐड करना चाह रहा हूँ। इस तरह अगेन मेरे पास नेक्स्ट कीवर्ड था फ्रेज मैच क्लोज वेरिएंट था, लेकिन इररेलेवेंट था, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह थी, तो मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। नेक्स्ट वन एक्सक्लूड। इसी तरह नेक्स्ट वन आ रहा है फ्रेज मैच जो है वो बन रहा है, तो अगेन इसको ना मैंने इंक्लूड किया ना एक्सक्लूड किया अभी फिलहाल। ठीक है, हालांकि ये इररेलेवेंट है। ठीक है, लेकिन ये शुरू में एग्जैक्ट नेम आ रहा है तो इसलिए ठीक है, अदरवाइज ये जो लास्ट वन है मेरे पास ये इररेलेवेंट है, तो इसलिए इसको भी फर्दर जो है वो ये एक्सक्लूड के अंदर ही जाएगा, क्योंकि ये रियल स्टेट का बिजनेस है, मेकअप का बिजनेस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट कीवर्ड आ रहा था, अगेन रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, जितनी चीजें थी। तो ये हम लोगों ने बेसिकली जो है वो क्या करना है, डेली बेस के ऊपर इस चीज को जो है वो चेक करते जाना है कि मेरी कंपेन्स के अंदर जो है वो कोई इनरेलीवेंट चीजें तो जो है वो ऐड नहीं होगी, या मेरा ऐड जो है वो इनरेलीवेंट चीजों के ऊपर जो है वो अपीयर तो जो है वो नहीं होना शुरू हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप लोग सर्च कंपेन्स को मैनेज कर रहे हैं। तो अगेन कुछ टाइम जो है वो बाद आपका क्लाइंट जो है वो आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे इररेलेवेंट कॉल्स मिलना शुरू हो गई हैं या इररेलेवेंट साइन अप्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसको जो है वो चेक करें। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम जो है वो क्या करना है, कीवर्ड्स में जाना है और यहाँ पे सर्च टर्म्स के अंदर जाना है और वहां पे देखना है कि आपका एड जो है वो इररेलेवेंट चीजों के ऊपर तो अपीयर तो जो है वो नहीं हो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो कुछ और मजीद ऑप्शंस वगैरह जो है वो आती हैं। बाज़ औक़ात क्लाइंट कहता है कि जो लोग हैं मेरे पास लोकेशन स्पेसिफिक नहीं आ रहे, जो मेरी टारगेट लोकेशन है। तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, लोकेशंस पे जाना है और यहाँ पे देखना है कि लोकेशन में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इररिलेवेंट लोकेशन तो जो है वो नहीं ऐड हुई। बाज़ औक़ात जब हम लोग काम कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के अकाउंट के ऊपर, तो वो एक ही नाम की 2-3 जगह जो है वो आपको मिल जाती हैं। जस्ट एग्जांपल क्लाइंट ने बोला कि ये फलानी लोकेशन है, इसमें कंपेन ऐड कर दो। और जब हम लोग सर्च कर रहे थे तो 2-3 कंपेन्स मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जो है वो अपीयर होना शुरू होगी और हम लोग उनको टारगेट कर देते हैं। तो वो भी एक ब्लंडर होता है, बेसिकली मिस्टेक नहीं है, वो ब्लंडर है कि हम लोग ने एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर जो है वो उनका ऐड जो है वो नहीं चलाया। इसी तरह डिवाइसेस के ऊपर जो है वो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी डिवाइसेस के ऊपर जो है वो मेरे पास ऐड अपीयर हो रहे हैं। तो ये मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट्स के ऊपर आ रहे हैं, तो ये सर्च कंपेन है, तो यहाँ पे आ रही है। डिस्प्ले कंपेन में समटाइम टीवी जो होती हैं स्क्रीन, उनके भी ऐड जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो हम लोगों ने एक्सक्लूड करने होते हैं, क्योंकि अगेन टेलीविजन के ऊपर कोई हमारे पास कॉल टू एक्शन या इस तरह से अवेलेबल जो है वो नहीं होता। इसी तरह शो मोर पे आएंगे, तो ये मुख्तलिफ हमारे पास और चीजें जो है वो आ रही हैं। एडवांस बिड एडजस्टमेंट्स जो है वो होती हैं, तो हम लोग समटाइम जो है वो बिड एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं फॉर स्पेसिफिक चीजों के लिए, अपनी बिड्स को बढ़ा देते हैं, समटाइम जो है वो कम कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो ऑप्शंस आती हैं। इसी तरह अगर ऑडियंसिस सेक्शन के अंदर जो है वो हम लोग आए, तो अभी अगर आप लोग देखें तो ज्यादातर मेरे पास जो एज लिमिट के लोग आ रहे हैं वो 25 to 34 आ रहे हैं, लेकिन कुछ 18 से 24 साल के भी हैं। लेकिन ये अगेन वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा इनके बारे में ये होता है कि ये वो बेसिकली ऑडियंस है जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं कर सकती, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। जेंडर्स की बात करें तो फीमेल्स ज्यादा जो है वो ऐड देख रही हैं। हाउस होल्ड इनकम की बात करें तो ये टॉप 10% या ये मेरे पास आ रहे हैं। पेरेंटल स्टेटस के बारे में कोई डाटा नहीं है। अब अगर इनको मैंने जो है वो एडिट करना हो, तो यहाँ पे ये एडिट डेमोग्राफिक्स की जो है वो मेरे पास ऑप्शन है। कंपेन मैंने सेलेक्ट करनी है, यहाँ से एड ग्रुप सेलेक्ट करना है। यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर किसी को भी एक्सक्लूड करना है सिंपली अनचेक कर दूंगा। तो ये इस तरह से जो है वो मेरे पास ये टारगेट ऑडियंस भी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो छोटे लोग, 18 से 24 साल के नन्हे मुन्ने लोग, वो मैंने एक्सक्लूड कर दिए हैं। इसी तरह जिनकी इनकम जो है वो 50% से लेस है उनको भी एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि अभी राइट नो मेरे पास जो बिजनेस है वो इसी तरह का है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, इन चीजों को जो है वो आगे फर्दर जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह एड और एसेट्स पे मैं दोबारा आता हूँ, एड्स के ऊपर आया और यहाँ पे आता हूँ व्यू एसेट डिटेल्स पे, लास्ट व्यू एसेट डिटेल्स पे आया। यहाँ से अब हम लोग देख सकते हैं
कौन सी मेरी हेडलाइंस जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, कौन सी डिस्क्रिप्शन बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं। सो जस्ट एग्जांपल, सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन है जो मेरे पास आ रही है, इसके ऊपर 2129 जो है वो इंप्रेशंस आए हैं, यानी ये सबसे बेस्ट हर कॉम्बिनेशन के अंदर तकरीबन जो है वो यूज हो रही है। इसी तरह ये हेडलाइन है मेरे पास, इस हेडलाइन के ऊपर 1845 जो है वो इंप्रेशंस आए हैं, तो मतलब ये भी हेडलाइन ज्यादा यूज हो रही है। नेक्स्ट हेडलाइन है, इसके ऊपर जो है वो 1032 इंप्रेशंस है, 1028 नेक्स्ट वन पे है। तो आगे नेक्स्ट टाइम जब मैंने स्ट्रेटेजी बनानी है, अपनी चीजों को जो है वो चेंज करना है, तो इनके अकॉर्डिंग करूंगा कि कौन सी चीज अभी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, कौन सी बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रही। तो ये एसेट से अगर मैं कॉम्बिनेशन के ऊपर आऊं, तो ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है जो गूगल ने बनाए हैं। तो दोबारा से जो हम लोगों ने 15 हेडलाइन और 4 डिस्क्रिप्शन यूज करनी है, तो ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है जो गूगल ने बनाए हैं और शो करवा रहा है। तो जस्ट एग्जांपल, ये पहला कॉम्बिनेशन आ रहा है मेरे पास, इस पे 33 इंप्रेशन यानी 24% टाइम्स ये इंप्रेशन यूज हो रहा है मेरा, सबसे ज्यादा सॉरी कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। उसके बाद सेकंड वन है, इसका 25 जो है वो टाइम्स आ रहा है, तो ये 25 यानी 18% जो है वो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन जो है वो यूज हो रहा है, 7% ये कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पे देखें जो टॉप 4 कॉम्बिनेशन मेरे बन रहे हैं, उसमें सिर्फ दो दो है, नहीं पहले में 3 हेडलाइन है, दूसरे में 2 है, 2 है, 2 हेडलाइन है। इसके अंदर जो है वो अगेन 3 हेडलाइन जो है वो मेरे पास आ रही है। तो ये अगेन मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है जिनको हम लोग जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये चीजें जो है वो किस तरह से जो है वो काम कर रही है। इसी तरह एसेट्स के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जितनी एक्सटेंशन वगैरह मैंने ऐड की होगी वो आ जाएंगी। अब ये कॉल एक्सटेंशन है, इसके ऊपर कितने इंप्रेशन हैं, क्लिक्स कितने, इंटरेक्शन रेट कितना, ये आ गया। इसी तरह ब्रांड के हवाले से जो है वो कुछ साइड लिंक एक्सटेंशन है वो आ रही है, कॉल आउट एक्सटेंशन है उनके इंप्रेशन क्लिक्स जो है वो आ रहे हैं। इसी तरह अगेन साइट लिंक्स वगैरह जो है वो ये हमारे पास इंप्रेशन और जो है वो चीजें आ रही है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो एस्टिमेट लगा सकते हैं कौन सी चीज हमारी बेस्ट परफॉर्म कर रही है और कौन सी चीज जो है वो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रही। और इनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे फर्दर जितनी भी ट्वीकिंग्स होती हैं कंपेन के अंदर वो करते जाते हैं।